नमस्कार दोस्त। हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें और आपके जीवन को सरल बनाते रहें। आज का हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज। हम कुछ पॉइंट्स में आपको ये बताएंगे कि कैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट रहेगा एजुकेट योरसेल्फ। जब मैं बात करता हूँ एजुकेट योरसेल्फ, इसका मतलब है आप थोड़ा सा पढ़ें, समझें कि किस किस तरह के इन्वेस्टमेंट मार्केट में अवेलेबल हैं। आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब आप इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज मिलेगी कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट मार्केट में अवेलेबल हैं, किस में कितना रिस्क रहता है, किस तरह के रिटर्न्स रहते हैं। तो आप इसके बारे में ज़रूर पढ़ें। अगला पॉइंट रहेगा सेट सम क्लियर फाइनेंशियल गोल्स। चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को सेट करें। जब आप अपने फाइनेंशियल गोल सेट करेंगे तो आपको एक अमाउंट पता होगा और एक टाइम पता होगा जब आपको वो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न चाहिए होगा। ठीक है। अगला पॉइंट रहेगा, अगर आप एक बिगिनर हैं तो मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप म्यूचुअल फंड्स के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, बट उस हिसाब से रिटर्न्स आपको डेट प्रोडक्ट से बेटर मिलता है। अगर आप चाहें तो कुछ म्यूचुअल फंड्स तीनों इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज में काम करते हैं, जिसमें टोटली इक्विटी भी हो सकता है या टोटल डेट भी हो सकता है, या इन दोनों का एक हाइब्रिड मॉडल हो सकता है जिसमें डेट भी हो और इक्विटी भी हो। ठीक है जी। तो अगला पॉइंट अब आएगा, कंसिडर एसआईपीज। एसआईपीज आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, एसआईपी आप स्टॉक में कर सकते हैं आज की डेट में। और अगर आपको एसआईपी करनी है तो आप मिनिमम 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। एसआईपीज में होगा क्या कि एक छोटी अमाउंट में आप हर महीना कुछ पैसा हर महीने आप अपनी इन्वेस्टमेंट में डालेंगे, जिसका रिटर्न आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा। ठीक है जी। अगला पॉइंट है अंडरस्टैंड द रिस्क एंड रिटर्न। जब भी आप किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसका रिस्क और रिटर्न को पहले एनालाइज करना चाहिए। रिस्क उसमें कितना है, अगर वो इक्विटी प्रोडक्ट है तो रिस्क ज़्यादा होगा, डेट का प्रोडक्ट है तो रिस्क कम होगा, कितने रिटर्न्स आपको मिलेंगे। फिर ये भी डिपेंड करता है कि आपको एक्चुअल में रिटर्न्स कितने चाहिए, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आपकी कितनी रिस्क कैपेसिटी है। आपकी यंग एज है तो आप अपना रिस्क फैक्टर को बढ़ा सकते हैं, एंड जितना हायर रिस्क होगा उतना ज़्यादा रिटर्न आएगा। तो ये हो गया, आप अपने रिस्क को समझिए और उस हिसाब से अपने रिटर्न्स को एनालाइज करें। नेक्स्ट पॉइंट इज डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। जब भी आप इन्वेस्ट करें तो ये ध्यान रखें कि अपना सारा इन्वेस्टमेंट किसी एक पर्टिकुलर एसेट कैटेगरी में ना डालें। मान लीजिए अगर आप एक महीने में ₹1,00,000 इन्वेस्ट करते हैं तो सारा का सारा ना ही इक्विटी में डालिए, ना ही डेट में डालिए, ना गोल्ड में डालिए, ना बॉन्ड में डालिए। आप इसको इक्वली या अपने एक डिजायर्ड रेशियो के हिसाब से सब में थोड़ा थोड़ा डालिए। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिए। अगला पॉइंट रहेगा इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। जब मैं बात कर रहा हूं, आपके कुछ गोल शॉर्ट टर्म के भी होंगे, कुछ लॉन्ग टर्म के भी होंगे, बट आप जितना ज्यादा टाइम के लिए मार्केट में इन्वेस्टेड रहते हैं आपको उतने अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। जैसा ये देखा भी गया है कि बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने एक शॉर्ट टर्म में तो नॉर्मल से ही रिटर्न दिए, पर जब उन्हें एक लंबे समय के लिए होल्ड किया गया तो उन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए। अगला पॉइंट हमारा रहेगा, आप अपडेटेड रहें। जब मैं अपडेटेड बोल रहा हूं तो इसका मतलब है कि आप न्यूज़ में भी अपडेटेड रहें, आप कंपनी के रिकॉर्ड्स और उनके एनुअल रिपोर्ट्स के बारे में अपडेटेड रहें। आपके देश में क्या हो रहा है, शहर में क्या हो रहा है। अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज़ पढ़ते हैं तो आपको चीज़ों के बारे में पता होगा। कई बारी ऐसे गवर्नमेंट के डिसीजंस होते हैं जिनसे कंपनीज के स्टॉक्स में बड़ा फ़र्क पड़ता है। फिर कंपनीज के कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से उनके स्टॉक में बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो इन चीज़ों पे एक नज़र रखिए। आप इन पे नज़र रखेंगे तो आपको पता होगा कि कब आपका स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर आपका स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा तो उस हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर सकते हैं। जब आप अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे और जब आप इस तरह से अपडेटेड रहेंगे तो आपके रिटर्न्स और बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट रहेगा, आप टैक्स इम्प्लीकेशंस को कंसिडर करें। इंडिया में किसी भी इन्वेस्टमेंट को अगर वो 1 साल से ज़्यादा होता है तो उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जहाँ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात है तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा टैक्स लगता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गेन में कम टैक्स लगता है। तो आप टैक्स इम्प्लीकेशन भी देखें
अगर लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो वो उससे अच्छा कुछ नहीं होगा। अगला पॉइंट रहेगा, आप हर्ड मेंटालिटी को अवॉइड करें। अब मैं हर्ड मेंटालिटी बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि अगर सारी दुनिया चाह रही है कि वो किसी ए कंपनी का शेयर खरीद रही है, तो आपने भी वही खरीदना है। अगर सारे लोग जा रहे हैं किसी एक्स कंपनी का म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए बेनिफिशियल रहे। आप जब एक भेड़ चाल में चलते हैं, तो आपके रिटर्न बहुत मीडियोकर हो जाते हैं। आपको उन फंड्स को ढूँढना है, उन स्टॉक्स को ढूँढना है जिनके अपने फाइनेंशियल्स और अपने फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो। जब उनके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई उसको रिकमेंड कर रहा है, पर वो ऑब्वियसली एक लॉन्गर टर्म में आपको अच्छा रिटर्न देंगे। तो भेड़ चाल में मत जाइए, अपनी अकल लगाइए और अच्छी जगह इन्वेस्ट करिए। अगला मेरा पॉइंट रहेगा, स्टार्ट स्मॉल एंड इंक्रीज ओवर टाइम। तो आप अगर चाहें तो मात्र 500 रुपए से एक एसआईपी शुरू कर सकते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड में है या स्टॉक में है। आप छोटे अमाउंट्स में इन्वेस्ट करना शुरू करें। जब आपको कॉन्फिडेंस आए और आपको ये लगे कि एक अच्छे टर्म में जब आप रख रहे हैं, लॉन्ग टर्म उस फंड में या उस शेयर में इन्वेस्टेड हैं, तो वो आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो जब आपको ये चीज़ समझ आने लगे, आपका फेथ बढ़ने लगे, आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क भी ले रहे हैं आप, तो जब आप इन चीज़ों में कंफर्टेबल हो जाएँ, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को बढ़ा सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमारा रहेगा कि आप अगर रिक्वायर्ड हो तो फाइनेंशियल एडवाइस लें। ये आप किसी फाइनेंशियल प्लानर से ले सकते हैं या फाइनेंशियल एडवाइजर से ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है हमारे पास समय नहीं होता है और उस समय की कमी की वजह से या उस ज्ञान के अभाव के कारण हम गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप अपने पैसे को अच्छे हाथों में दें और उनके थ्रू आप इसको अच्छे इन्वेस्टमेंट में लगाएं, जिनसे आपकी एसेट वैल्यू बढ़ेगी और आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। अगर आप ये स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं, तो आपके इन्वेस्टमेंट के अच्छे रिटर्न्स आएंगे और उस रिटर्न्स को आप एंजॉय कर पाएंगे। हमारी वाबा फाइनेंस में ये कोशिश रहती है कि हम आपको सरकारी बैंकों से उचित दरों में लोन प्रोवाइड करा सकें। हम ऑथराइज्ड डीएसए हैं नेशनलाइज्ड बैंक्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ला सकें, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दिखाते रहें। थैंक यू।